तमोऽखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। हम लोग 10वें अध्याय पर थे। 2 दिन का बीच में गैप किसी आवश्यक कार्य के वो हेतु देना पड़ा गया। अब हम लोग 7वां श्लोक 10वें अध्याय आज पाठ करेंगे। 6ठे श्लोक तक भगवान ने अपना पूरा परिचय देने का प्रयास किया है, लेकिन जो बातें उन्होंने बोली बड़ी गूढ़ हैं और सामान्य मनुष्य के पास, खास करके उनके पास जिनके गुरु नहीं हैं, जिन्होंने कभी गुरु ढूंढा नहीं, पाया नहीं, ऐसे लोगों के पास उसको समझने की क्षमता नहीं हो सकती है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बोलता हूं, 7 महर्षि, 4 मनु, वो देखिए बाबा क्या लिखे, पहले वो पढ़ते हैं। 7 महर्षि सनकादि और मनुगण मेरे प्रभाव से युक्त मेरे मन अर्थात संकल्प से उत्पन्न हुए इस जगत में, ये जिनकी संतानें हैं। 7 महर्षि और 4 मनु मेरे भाव से, मन से इनका जन्म हुआ है, जिनसे जो ये प्रजा देखते ही प्रकृष्ट रूप से उत्पन्न हुई है। ब्रह्म को वस्तुतः कोई संकल्प नहीं होता, कोई इच्छा नहीं करते, आप्त काम है, पूर्ण रूपेण है, तो उनको काहे की इच्छा होगी, काहे का संकल्प करेंगे, क्या उनको चाहिए, कुछ भी तो नहीं। उनकी अनिच्छा की इच्छा से ये सब उत्पन्न हुआ है। अनिच्छा की इच्छा कैसी, ये हम लोगों ने बतलाया था, डिस्कशन किया था। तो अब जो मूल विभूति योग है, अपनी विभूतियों की, 1 मिनट, अपनी विभूतियों की स्लिप इज शोइंग स्टूपिड, अपनी विभूतियों की व्याख्या करके और उनसे अपनी तुलनात्मक दृष्टि से दिखला करके अपने आप को, और भगवान हम लोगों को समझाना चाहते हैं। थोड़ा माइंड उधर चला गया था तो शब्दों में हेरफेर हो गया। तो भगवान अब वो स्टार्ट करेंगे 7वें श्लोक के बाद 8वें से। 7वें श्लोक में कहते हैं, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः
सो अविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय। जो मेरी इस विभूति और योग को जानता है, यथार्थतः वो जानता है, अस्खलित योगेश्वर के द्वारा युक्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। अस्खलित कभी न कम होने वाला, कभी न गिरने वाला। जैसे मैं एक भजन गाता हूँ ना, जो कबीरदास जी का है, टिप्पणियाँ जिसे सीखा है, गाता हूँ ना कि हेली मारी निर्गुण सीढ़ी बड़ी सांकरी, वहाँ तो चढ़े हो नहीं जाए, यहाँ तो आया नहीं जा सकता। चढ़ गया हमारी हेली, गिर पड़ा, तो ये गिरने की अवस्था नहीं है, क्योंकि अगली लाइन में बोलते हैं, कदे चालांगा गुरु के देश में, गया पुरुष नहीं आया है। वो जो वहां चला गया वो लौट के नहीं आता, वही है। परावस्था प्राप्त होती है ऐसे लोगों को, वो फिर स्खलित नहीं होते, गिरते नहीं। इस प्रकार की सब लहरिमा से, इस प्रकार की सब क्रियाओं के द्वारा समाधि में अचल बुद्धि रखे, परावस्था। पंच तत्वतीत, पंच तत्वतीत माने पंच तत्व क्या है? भूमि, रापो, अनलो, वायु, खंग, ये 5 तत्व है। इनके परे षट चक्र अर्थात आज्ञा चक्र में स्थिति स्वरूप को जो जानता है, जो यहां जाकर के फिक्स हो जाता है, वह विशेष रूप से भविष्य की इच्छा से रहित होकर मेरा क्या होगा, मैं कैसे खाऊंगा, मैं कहां रहूंगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, ये सब चिंताएं रहती है मनुष्य को, स्वाभाविक रूप से रहती है। पर वो स्वाभाविक रूप जो है वो भगवान के लाइन में नहीं है। मतलब भगवान नहीं चाहते हैं, वो कहते हैं मैं सबका मालिक हूं, मैं तुम्हारी व्यवस्था करूंगा, तुम काहे को माथा लगाते हो। गुरु महाराज ने यही श्लोक मुझे सुनाया था, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम महाम्यम। तो खाली बस मुझसे जुड़ा रहे, अनन्य भाव से मेरी चिंता करता रहे, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता रहे, अनन्य भाव से मेरा यजन करता रहे, बस। और कुछ नहीं मांगता हूं मैं, जो तुझे चाहिए वो मैं दूंगा, और जो तेरे पास है उसकी रक्षा भी मैं करूंगा। ये तो बोलते हैं भगवान, सुनता कौन है? वह विशेष रूप से भविष्य की इच्छा से रहित होकर और द्विधा से रहित होकर निश्चित रूप में लगा रहता है, लगा रहता है, हमने भगवान से जुड़ा रहता है, आत्मा के साथ संलग्न रहता है। सान्याल बाबा बोल रहे हैं, अब वही यथार्थ योगी हो सकता है जिसने साधन के द्वारा उनके साथ अविचल योग से युक्त होकर उनकी विभूति, योगैश्वर्य, सर्वज्ञत्व आदि सामर्थ्य को प्राप्त कर लिया। अब देखिए, जान लिया नहीं, प्राप्त कर लिया। जानत तुम ही हो जाए, जानना उनको है, और जहां उनको जाना, उनमें और तुम्हारे में भेद जो है अलग अलग, वो एक हो जाएगा। 1 2 था, 1 हो जाएगा। मन की विविध कल्पनाओं के रहने पर यथार्थतः ब्रह्म का स्वरूप ज्ञान नहीं होता। श्रवण, अध्ययन आदि से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उससे स्वरूपानुभव नहीं होता। पंचतत्व भेद करके जब आज्ञा चक्र में तुम्हारी स्थिति होती है, तब प्रकृत इच्छा रहित और संशय शून्य अवस्था होती है। तभी मन अन्य विषयों से आसक्ति रहित होकर केवल मात्र आत्मा में योग युक्त होकर रह सकता है। यही लक्ष्य है। हालांकि लक्ष्य तो फिर आगे और है। पहला लक्ष्य, पहला पड़ाव कह सकते हैं हम लोग इसको। साधन में दृढ़ता अवलंबन कर जिन्होंने खेचरी सिद्ध कर ली है, वे इसके बाद एक अवस्था को प्राप्त करते हैं जिसे शांभवी कहते हैं। उस अवस्था में योगी को असाधारण सामर्थ्य, अपूर्व सौंदर्य और अपूर्व सौंदर्य को प्रकाशित कर साधक को साधन पथ में अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करती है। साधक साधन के द्वारा जितना ही विज्ञानमय क्षेत्र में प्रवेश करता है, उतना ही अति सूक्ष्म और अनुभूत पूर्व विषयों को प्रत्यक्ष करता है। इनको बतलाने की जरूरत नहीं है, सिंपल हिंदी है, समझ में आ ही रहा है अपने को। विज्ञानमय क्षेत्र की खाली व्याप्त कर लेते हैं। ज्ञान माने जानना,
विगत हो गया ज्ञान, जहां उसका नाम हुआ विज्ञान। हम लोग जानने को कहते हैं नॉलेज इंग्लिश में, और विज्ञान को कहते हैं साइंस। यहां उस साइंस और उस नॉलेज की बात नहीं हो रही है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी लिटरेचर, हिंदी ग्रामर, ब्ला ब्ला ब्ला, वो तो भौतिक जगत के लिए जरूरी है। परमार्थिक जगत के लिए जरूरी है भगवान को जानना, जहां से आए हो, जहां जाओगे, उसका परिचय प्राप्त करना। ये तो टेम्पररी स्टॉपेज है। जैसे हम लोग पहले बंबई वगैरह जाते थे तो इलाहाबाद स्टेशन पे मैक्सिमम आधा घंटा ट्रेन रुकती थी, बाकी सब जगह 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, बस इलाहाबाद स्टेशन पे आधा घंटा रुकते थे। तो हम लोग वेट करते थे कि इलाहाबाद स्टेशन आएगा तो उतर के किताब की दुकान से कॉमिक्स खरीदेंगे, दूसरी अच्छी अच्छी रोचक कहानियां खरीदेंगे। तो बचपन की बात है। तो ये जो है, ये इलाहाबाद स्टेशन है, जिसको आजकल प्रयागराज कहा जाता है। ये पृथ्वी, उसमें मैक्सिमम टाइम रुकते हैं ट्रेन, जीवन की यात्रा, और फिर वो चली जाती है अपने डेस्टिनेशन पे। जैसे डेस्टिनेशन पे पहुंचती है, पहुंचने वाली है, दिख रहा है कि पहुंच रही है, तो हम लोग सब लगेज उगेज निकाल करके बाहर ले जाते हैं मेन गेट के पास में, और तैयार रहते हैं, ट्रेन रुकी और हम भागते हैं। वही हमारी गति है। आप जीवन में क्या करिएगा? भागिएगा। कहां भागिएगा? पता तो हो कहां से आए, कहां जाओगे, खबर करो अपने तन की। ये टिपानिया जी का एक और भजन है, बड़ा सुंदर है। तो कहते हैं साधन में दृढ़ता अवलंबन कर जिन्होंने खिचड़ी सिद्ध कर ली, जिह्वा की बात हो रही है, उसके बाद वे एक अवस्था को प्राप्त करते हैं जिसे शांभवी कहते हैं। शांभवी, सदाशिव, शांभ सदाशिव ऐसा बोलते हैं ना, शांभ। उस अवस्था में योगी को असाधारण सामर्थ्य होता है, भगवत तुल्य सामर्थ्य होता है, जैसे हमारे गुरु महाराज को था, और योगेश्वरी भी प्राप्त होता है। यह विभूति ही भगवान के अतुल महत्व और अपूर्व सौंदर्य को प्रकाशित कर साधक को साधन पथ में अग्रसर होने की प्रेरणा देती है। साधक साधन के द्वारा जितना ही विज्ञानमय क्षेत्र में प्रवेश करता है, विज्ञान का तब मतलब क्या हुआ? ज्ञान का मतलब हुआ जानना। किसको जानना? भगवान को। विज्ञान का मतलब हुआ अपने आप को भगवान के अंदर में देखना, यानी जहां ज्ञान का अंत हो गया। इसीलिए ज्ञान को, जानने को वेद भी कहते हैं, और विज्ञान यानी भगवान को जानने को पूर्ण रूप से दर्शन, श्रवण, स्पर्शन सब कुछ करने को कहते हैं विज्ञान या वेदांत। वेद का जहां अंत हो गया, जानने का जहां अंत हो गया, जानत तुम ही हुई जावा। जितना विज्ञानमय क्षेत्र में साधक प्रवेश करता रहता है, उतना ही अति सूक्ष्म और अनुभूत, पहले कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा, कभी नहीं एक्सपीरियंस किया, ऐसे विषयों को प्रत्यक्ष करता है। उस समय साधक के मन में फिर कोई संशय नहीं रहता, नो डाउट्स। उसको छिन्न संशय कहते हैं, जिसका संशय छिन्न हो गया, छेद दिया गया, खत्म कर दिया गया। जो साधक आज्ञा चक्र में इस प्रकार प्रतिष्ठित रहता है, उसको फिर कुछ पाने की भी इच्छा नहीं होती। जानने की तो होती ही नहीं है, पाने की भी नहीं होती। इस प्रकार के संकल्प रहित साधक सदा ब्रह्म में लगे रहते हैं। अब भगवान अपनी बात कर रहे हैं, मैं कौन हूं? सुनिए 8वां। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं सारे जगत का उत्पत्ति हेतु हूं। आई एम द रीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड, द एंटायर वर्ल्ड। मुझसे सब प्रवर्तित होता है। यह विचार करके भावयुक्त अर्थात भक्तिमान ज्ञानी लोग मुझको भजन करते हैं। लहरी बाबा,
मुझसे ही सब प्रकृष्ट रूप से होता है और मुझ में ही प्रकृष्ट रूप से वर्तमान भी है। वर्तते मतलब है, मेरे में ही है। यह समझकर जो मेरा भजन करता है, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करते हुए सब बुद्धि रखकर क्रिया के परे जो भाव है उस भाव में वह लगा रहता है। क्रिया के परे क्या भाव है? जो जैसा साधन करता है परम तत्व में, उसका वैसा ही अभिनिवेश होता है। इस प्रकार के अभिनिवेश से युक्त योगी का प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि मैं यानी आत्मा ही ब्रह्मादि स्थावरंत समस्त विश्व की उत्पत्ति का कारण हूं। जगत में जो कुछ है वह सब ब्रह्म का ही प्रकाश है। स्वर्ण को आश्रय करके जैसे नाना प्रकार के नाम रूप प्रकाशित होते हैं, अंगूठी बनती है, नेकलेस बनता है, कुंडल बनते हैं, करगनी बनती है, सब सोने का बनता है, इसलिए स्वर्ण है सब जगह, रूप अलग अलग है। तब वह स्वर्ण में अलंकार के अवस्थान के समान ब्रह्म में यह नाम रूप में जगत वर्तमान है, इसे देख पाते हैं। ये तो मुंह से हम लोग बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, पर ऐसा कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं। इस कारण उनकी बुद्धि में समता होती है। नाना विषयों के पीछे दौड़ने की उनकी इच्छा नहीं होती। देखिए, अभी समता शब्द आया तो दिमाग में एक बहुत दिनों से प्रश्न था, उसका शायद समाधान अभी अभी आया। समता का मतलब क्या है? समता का मतलब होता है बैलेंस बिहेवियर, है ना? नो टिल्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट, बैलेंस्ड, स्टडी। अपने परिप्रेक्ष्य में समता क्या है? मुझे पता नहीं गलत है कि सही है, बाबा के मुंह से नहीं सुना, अभी अभी विचार आया, आपके समझ रख रहा हूं। क्या है? हम लोग कभी इड़ा से कभी पिंगला से श्वास लेते हैं। इधर है सूर्य नाड़ी दाहिनी ओर, यही है पिंगला, और इस साइड में है इड़ा यानी चंद्र नाड़ी। इससे इसमें जब ट्रांसफर होता है ब्रीदिंग, तो फॉर अ माइन्यूट सेकेंड सुषुम्ना में भी प्राण का प्रवेश होता है, यानी वही दांड है, उसी पे ये बैलेंस खड़ा है, ये ऊपर नीचे चलता रहता है, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये। समता क्या होती है? इसका और इसका दोनों का चलना बंद, यानी ईड़ा और पिंगला बिकम्स इनऑपरेटिव, उसका काम नहीं होता है। तब सांस कहां से चलेगी? सेंट्रल पोस्ट से, सेंट्रल डंडे से। यही है समता। ये मेरे को ऐसा लगा अभी जब पढ़ा था, पता नहीं, मैं और थोड़ा इंक्वायरी करूंगा। कहां थे? जो जैसा साधन करता है परम तत्व में, उसका वैसा ही अभिनिवेश होता है। इस प्रकार के अभिनिवेश से युक्त योगी का प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि मैं यानी आत्मा ही ब्रह्मादि स्थावरंत समस्त विश्व की उत्पत्ति का कारण हूं। जगत में जो कुछ है सब ब्रह्म का ही प्रकाश है। स्वर्ण को आश्रय करके जैसे नाना प्रकार के नाम रूप प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार ये नाम रूप में जगत एक आत्मा के आधार पर ही वर्तमान है। आत्मा के न रहने पर कुछ भी नहीं रह सकता। इसी विचार पूर्वक जानकर वह अन्य चिंतन छोड़कर केवल भजन करते। भजन माने लाहिरी महाशय की भी, सान्याल महाशय की भी डिक्शनरी में भजन का मतलब क्रिया। तब वह स्वर्ण में अलंकार के अवस्थान के समान ब्रह्म में नाम रूपमय जगत का वर्तमान है, इसे देख पाते। इस कारण उनकी बुद्धि में समता होती है, बैलेंस। नाना विषयों के पीछे दौड़ने की उनकी इच्छा नहीं होती। क्रिया के परे भी इन्हीं प्रकार का समभाव होता है। इस समभाव में योगी का चित्त सर्वदा युक्त रहता है, भगवान से जुड़ा रहता है। अतः उत्तम रीति से क्रिया करके परावस्था की प्राप्ति के लिए अवहित रहना साधक का परम कर्तव्य है। हम लोग इस परम कर्तव्य को छोड़ करके संसार चलाने को परम कर्तव्य मानते हैं, और इसीलिए हम लोग रोते रहते हैं, मेरा ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया। आज हेल्थ की इश्यू है, कल बिजनेस का इश्यू है, कल पेमेंट का इश्यू है। भगवान का इश्यू कभी नहीं आता। ये अगला जो श्लोक है 9वां, ये मेरा फेवरेट है, वन ऑफ दी।
मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तश्च परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मत चित्ता, जिन्होंने अपना चित्त मेरे चित्त में निवेश कर दिया, डाल दिया। मद्गतः प्राणा, मेरे अंतर्गत उन्होंने अपने प्राण को भी लगा दिया। मत चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तश्च परस्पर, उनको कुछ कुछ अनुभूतियां होती है, कुछ दिखा या कुछ घटना घटी या कुछ अनुभव हुआ, इसको बोध कहते हैं। बोधयन्तश्च परस्परम, ऐसे जो दो भी होते हैं, गुरु भाई भी होते हैं, तो आपस में डिस्कशन करते हैं कि दादा हमको ऐसा हुआ था, उसका क्या मतलब है, अच्छा ये मतलब हम तो सोचे नहीं थे, अच्छा अच्छा। कथयन्तश्च माम नित्यम, और वो दिन भर रोज मेरी ही बात करते हैं, मेरे ही बारे में चर्चा करते हैं। हेलो हर्षा, वेलकम टू आवर गीता सेशन। यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड टॉक। Namaste, Baba. Namaste. Can you hear me? Yes, yes, I can hear you. But please don't call me Baba. I am not even Baba का feet के नीचे का dust. I am nothing. I am hopeless. Just a Bluetooth speaker. So don't call me Baba at all. You can call me, if at best you want to honor me, you can call me Sir. Okay? Sure. Okay. Sure, Baba. So we are continuing with a 10th chapter, 9th shlok. We are discussing what happens when you are immersed in paravastha or samadhi. So now you can mute your mic. I'll continue. तो मैं फिर से पढ़ता हूँ इस श्लोक को। मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तश्च परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मत चित्ता, जिन्होंने अपना चित्त मुझे सौंप दिया। मद्गतः प्राणा, मेरे अंतर्गत, मेरे प्राणों में अपना प्राण लगा दिया। बोधयन्तश्च परस्परम, मुझे कुछ अनुभूति हुई, भगवान दिखे, कोई ज्योति दिखी, कोई अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या दिखा। देन हम लोग आपस में बात करते हैं, जो सीनियर गुरु भाई होते हैं वो लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। बोधयन्तश्च परस्परम, और एक दूसरे को अपनी बात बताते हैं। जूनियर को नहीं बता सकते बिकॉज वो समझेगा नहीं, उसकी वो स्थिति नहीं है। और बताते हुए कथयन्तश्च माम नित्यम, मेरी ही बात करते रहते। ये तो मैंने देखा है, बाबा के पास भी हम लोग जाते थे तो मैं 5 बजे पहुंच जाता था रात को। आप लोग को मालूम है 12 साढ़े 12 बजे तक बाबा के पास रहता था। एंड ड्यूरिंग दिस एंटायर 7-8 आवर्स खाली भगवान की बात होती थी। बाबा बताते थे दुर्गा जी ऐसी है, काली जी ऐसी है, बाबा ऐसा मैंने देखा है, क्या देखा बेटा, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, ये कभी कभी होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कथयन्तश्च माम नित्यम, मेरी ही बात रोज करते हैं, और करते हुए तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति, दे गेट सेटिस्फाइड, दे गेट प्लेजर, दे गेट अ ब्लिसफुल फीलिंग। और रमन्ति च, मेरे ही में उनका दिमाग घूमता रहता है, मेरे में उनका भाव घूमता रहता है, मेरा ही सोचो करते हैं, संसार को भूल जाते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि बाबा के पास, मां अमर प्रणाम में बहन, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि बाबा के पास वो 7-8 घंटे जो थे वो ऐसा था जैसे स्वर्ग में भगवान कृष्ण विराज रहे हैं और उनके चरणों के पास में बैठा हूं। इतना ब्लिसफुल, इतना ब्यूटीफुल, इतना सैटिस्फाइंग। सैटिस्फाइंग इज एन अंडरस्टेटमेंट। इतना अच्छा लगता था और इसीलिए मैं जाता था, रोज पहुंच जाता था बाबा के घर पे। 5 बजे ठीक घंटी बजी और आई एम देयर। और 12:30 बजे रात को बोलते थे, एक घर नहीं जाएगा, रात हो गई, जा। हाँ बाबा जा रहे हैं। ये श्लोक इसीलिए भी मुझे पसंद है कि, और भी अब जब इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। फिर से पढ़ता हूं, श्लोक बड़ा सुंदर है, ध्यान दीजिएगा। मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तश्च परस्परं कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसका मतलब, मत चित्ता, जिन्होंने अपना चित्त मेरे चित्त में मिला दिया है, जिन्होंने अपने प्राण मेरे में मिला दिए, ऐसे लोगों को जो अनुभव होता है वो आपस में बात करते हैं।
आज मुझे ये दिखा, आज मुझे फूल दिखा, आज मुझे लाइट दिखी, आज मुझे शिवजी दिखे, आज मुझे दुर्गा माई दिखी, ये सब होता है। इसको ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए जो अपने से सीनियर है उससे चर्चा करने से आपको अभिमान नहीं आएगा, क्योंकि वो बोलेगा हाँ हाँ ये दिखता है, इसलिए दिखता है क्योंकि ऐसा ऐसा होता है। ही विल एक्सप्लेन, यू हैव जस्ट एक्सपीरियंस्ड इट, यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट। वो तुमको बता देगा कि हाँ ये इसलिए होता है, इसका मतलब ये होता है, ये दिखा तुमको, इसका कारण ये, सो अनुसुखो। मत चित्ता मत गता प्राणा बोधयंतस्य परस्परम। जो भी बोध होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो आपस में बांटते। कथयंतस्य माम नित्यम, मेरी ही बात करते हैं, दे टॉक अबाउट मी। और तुष्यंती च रमंती च, वो संतुष्ट होते हैं, दे आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड एंड दे आर वेरी वेरी हैप्पीली सेटिस्फाइड एंड रमंती च, उसी में रहना चाहते हैं, बाहर संसार में नहीं आना चाहते हैं। अब बाबा क्या बोलते हैं वो पढ़ते हैं। लहरी महाशय बोल रहे हैं, भ्रूमध्य में सदा बिंदु में दृष्टि रखकर मुझ में ही प्राण अवस्थित करके मन ब्रह्म एक ज्ञान हो जाता है। लहरी महाशय की भाषा खाली क्रिया की भाषा है। यू हैव टू हैव ए गुड ग्रिप ऑन क्रिया टू अंडरस्टैंड व्हाट लहरी महाशय इज सेइंग। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा विस्तार करता हूं। भ्रूमध्य में सदा बिंदु में दृष्टि रखकर के, भ्रूमध्य है, इसमें एक बिंदु आप को मालूम है। बिंदु की बात कबीरदास जी भी करते हैं। बिंदु समाना सिंधु में, सो जाने सब कोई। ए ड्रॉप ड्रॉप्स इनटू द ओशन, नथिंग स्पेशल अबाउट दैट, एवरीबडी नोज दिस, दिस इज गोइंग टू हैपन, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द ओशन। ये बिंदु गिरा पानी का समुद्र में और समुद्र बन गया, वंडरफुल। सिंधु, द एंटायर ओशन, समाना बिंदु में, उस छोटे से बिंदु में है, जाने बिरला कोई। Not very many people will understand this or even think about it or be able to explain what is the meaning. फिर से सुनिए, बिंदु समाना सिंधु में, सो जाने सब कोई। सिंधु समाना बिंदु में, जाने बिरला कोई। तो इसी बिंदु की बात लहरी महाशय करते हैं। हमारे गुरु महाराज बराबर बोलते थे, ओरे बिंदु सुजा कर, बिंदु स्थिर कर। बिंदु होता है वो, जो नए नए साधक होते हैं उनको कभी कभार दिखता है, एक झलक देता है फिर गायब हो जाता है, क्योंकि मन की चंचलता रहती है तो वो स्टडी नहीं होता है। तो बाबा बोलते तो उसको स्टडी करो, लेट इट बी कॉन्स्टेंटली अवेलेबल टू यू, और फिर उसके बाद में प्रवेश करो उसके अंदर। लहरी महाशय उसी बात को दोहरा रहे हैं। भ्रूमध्य में सदा बिंदु में दृष्टि रख करके मुझ में प्राण अवस्थित करके मन ब्रह्म एक ज्ञान होता है। मन और ब्रह्म, मन क्या है? आत्मा का एक विकार है। तो जब आप स्टडी हो गए, बिंदु में प्रवेश हो गया, तो अब विकार नहीं रहता, शुद्ध आत्मा आ गई। तो इसलिए मन और ब्रह्म एक हो गया। अतः मेरी ही बात सब विषयों में कहते हैं। कोई भी सृष्टि में ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा कुछ घटना नहीं है जिसमें भगवान नहीं है। तो किसी भी चीज की बात करिए, भगवान का उसमें आ जाएगा इनपुट। जैसे बहुत से लोग हॉरोस्कोप देखते हैं, मैं भी शौकिया देखता हूं। हॉरोस्कोप क्या है? कोई बोलेगा ज्योतिष शास्त्र, कोई बोलेगा एस्ट्रोलॉजी। वो कहां से आया? सब कुछ तो भगवान का बनाया हुआ है। भगवान का ये भी नियम बनाया हुआ है कि तुम्हारे जैसे कर्म होंगे वैसा तुमको भोगना होगा, राइट? और उसके लिए भगवान ने ग्रह नक्षत्र को अपॉइंट कर दिया है। भगवान ने भी नहीं किया, वो ब्रह्मा ने किया है कि तुम्हारे जैसे कर्म है उसके अनुरूप तुम्हारा अगला जन्म होगा। ये हम लोगों ने 6ठे अध्याय में भी पढ़ा है, 8वें अध्याय में भी पढ़ा है। जैसे उसमें 6ठे अध्याय में 41 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, ये तो क्या कहते हैं, थोड़ा श्लोक गड़बड़ा गया, तो याद आ जाएगा 2 मिनट में। 8वें अध्याय में कहते हैं, यम यम भावे स्मरणवंता त्यजंतम कलेवरम। जिस जिस भाव से भावित होकर के तू अपना शरीर, स्थूल बॉडी छोड़ेगा, कॉर्पोरल बॉडी जैसे तू अबैंडन करेगा, छोड़ेगा, तो अगला जन्म तेरा उसी भाव के अनुरूप
अगले जन्म में होगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग कितनी बार डिस्कशन कर सकते हैं। जड़ भरत महाभागवत पुराण में जड़ भरत का प्रसंग आता है, ठीक है। तो हर जगह भगवान कहते हैं तेरी अगली जो लाइफ है, मुझे बोला था बाबा ने, मैंने कहा बाबा अगले जन्म में क्या होऊंगा? बोले अगले जन्म में जो तू होएगा उसका तू ड्राइंग अभी बना रहा है। यू आर प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट फॉर योर नेक्स्ट लाइफ। जो कर्म है वो छोड़ेंगे नहीं। यहां भी वही बात है। देखिए फिर से पढ़ता हूं। भगवान के स्वरूप चिंतन की बात कर रहे हैं, कैसे सोचोगे भगवान के बारे में। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मानंद रूपम अमृतम यद्विभाति। यह मुंह से उच्चारण करने से उनका स्वरूप नहीं पता चलेगा। You say something, even a prayer, very nice prayer, you sing it very beautifully. That does not reveal the Almighty to you. वो आपके मन को शांति देगा, yes. आप बहुत प्रसन्न होंगे, yes. But it still will not reveal the Almighty to you. तो कैसे है भगवान? इस देह के भीतर ही उनको स्वरूप को अवगत करने का उपाय है। भगवान का स्वरूप देखना है तो कुटस्थ में जाओ। वो भजन आपको याद होगा, बराबर गाता हूं मैं, बहुत बार गाता हूं, मेरा फेवरेट है। हेली मारी निर्गुण सीढ़ी बड़ी सांकरी रे, वहां तो चढ़्यो नहीं जाए है। द रूट टू दिस इज सो नैरो, यू विल नॉट बी एबल टू रीच इट। वहां नहीं चढ़ सकते। चढ़ गया मरहेली पीव मिले तो जीव अमर होई जाए। अरे बावरी रे कदे चलांगा गुरु का देश मेरे, गया पुरुष नहीं आया है। यहां तुम चले गए और भगवान का दर्शन हो गया, जो कि होगा यदि स्थिर रखोगे मन को तो फिर तुम वापस नहीं गिरोगे। और यदि वहां तुमको घमंड आ गया, अहंकार आ गया, यू बिकम ईगोइस्टिक, अरे मेरे जैसा कौन साधक है, यू विल फॉल एंड दैट लाइफ टाइम इज गॉन। उस जीवन में फिर तुम्हारी कोई विशेष गति नहीं होगी। हो सकता अगले जन्म में गुरु की कृपा होगी तो मिल जाएगा। इस देह के भीतर ही उनके स्वरूप को अवगत करने का उपाय है। ये गुरु बताते हैं कैसे मैं भगवान को पाऊं, कैसे देखूं, कैसे अनुभव करूं। जैसे समस्त जीवों का पंचभूतात्मक स्थूल शरीर है, कॉर्पोरल बॉडी, स्थूल शरीर, उसी प्रकार इस शरीर के भीतर भी एक और शरीर है। सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं। यह अत्यंत सूक्ष्म है, वेरी ऑलमोस्ट एथीरियल, और चक्षु आदि इंद्रियों के गोचर नहीं है। इट कैनॉट बी सीन विद द नेकेड आइज। उसको लिंग शरीर भी कहते हैं। ओ सूक्ष्म शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, लिंग शरीर में डायरेक्ट चले गए बाबा। पहला शरीर आउटर मोस्ट स्थूल शरीर, कॉर्पोरल बॉडी। सेकेंड लेयर एथीरियल बॉडी, सूक्ष्म। थर्ड लेयर कारण शरीर। मैं इस कारण शरीर को टैग बॉडी बोलता हूं। जैसे हम लोग लगेज लेके जाते हैं, आई एम गोइंग फॉर एन इंटरनेशनल फ्लाइट और आई एम कैचिंग अ ट्रेन एंड गोइंग टू सम डेस्टिनेशन, तो हम अपने लगेज पे एक वो बैगेज टैग लगा देते हैं। दैट बैगेज टैग आइडेंटिफाइज माई लगेज फॉर मी, और उसमें कभी कोई को अपना नंबर बैठा देता है। इफ इट इज लॉस्ट समबडी विल काइंडली रिंग अप एंड टेल मी। तो जब हम एक शरीर, इस शरीर से इस जीवन में बहुत सारा अच्छा बुरा सब काम करते हैं, दैट गोज टू द डेबिट और द क्रेडिट अकाउंट ऑफ माइंड बीइंग केप्ट बाय चित्रगुप्त। At the end of my lifetime, when I lose this body and take another body in the next lifetime, तो उस समय मेरा अच्छा या बुरा कर्म, मेरा जो खाता है, my बैलेंस शीट, वो कैसे पता चलेगा? That is written in the लिंग शरीर और कारण शरीर. That is why I call it tag body. It records whatever you have done. अच्छा देखिए कितनी सुंदर बात है। चित्रगुप्त, चित्र मीन्स पिक्चर, गुप्त मीन्स सीक्रेट। यमराज का असिस्टेंट है। यमराज कौन है? स्वयं भगवान महाकाल। तो ये विभूतियां हैं।
एक्चुअली फिजिकली है कि नहीं, आई डोंट नो। आई एम नॉट क्लेमिंग कि नहीं है, आई एम नॉट क्लेमिंग कि है, बट एजम्पशन नेचुरल होता है कि चित्रगुप्त वहां पे मिलेगा, वो सारा आपका कच्चा चीठा पड़ेगा और यमराज बोलेंगे ये बहुत बदमाश था, इसको नरक में डालो, भाई ये तो संत आदमी है, इसको स्वर्ग में डालो। ऐसा मुझे नहीं लगता। वो चित्रगुप्त है आपका लिंग शरीर, वही आपको घुमाता रहेगा नरक में स्वर्ग में ऑटोमेटिक, क्योंकि वो काल से गाइडेड है, भगवान से गाइडेड है। भगवान निर्धारित करते हैं कहां जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा। और वो जैसे लॉ है, लॉ में क्या होता है, मैंने कोई किडनैप किया, मर्डर किया, रेप किया, कुछ किया, तो पुलिस आएगी, पकड़ के ले जाएगी, इसमें पुलिस का कोई दोष नहीं है। जिस जज के पास खड़े होंगे विटनेसेस बोलेंगे हाँ सर मैंने देखा था इसने ऐसा किया, जेल हो गया, इसमें जज का दोष नहीं है। किया किसने, मैंने, दोष किसको मिलेगा, मुझे। वही है यहां पर, वो सारा जो कुछ भी मैं करता हूं वो मेरा पीछा नहीं छोड़ता, जन्म जन्मांतर भगता है। तो ये लिंग शरीर जो है अत्यंत सूक्ष्म है, यह सप्तदश अवयवात्मक है, सप्तदश अवयवात्मक, 17 लेयर्स, सप्त 7, 10 10 17 लेयर्स। क्या है ये, 5 5 5, 5 ज्ञानेन्द्रीय, 5 कर्मेंद्रीय, 5 वायु, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, 15 चित्त और बुद्धि को एक जोड़ दिया, और अहंकार 17। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के ससुर जी थे 17 जीत, he who has conquered his 17 layers body, 17 जीत। ऐसा आदमी भगवान को पाएगा। उसको वो जब भगवान को पाएगा तो भगवान की अपनी एक धर्मपत्नी है, जो भगवान की एक विशिष्ट विभूति है, वह सत्य। इसलिए सत्य भामा, भामा मीन्स पत्नी, सत्य मीन्स ट्रूथ, ट्रूथ इज ऑलवेज विथ गॉड। जो आदमी सच बोलता है, इवन एट ग्रेट पेरिल ही विल नॉट लाई, रेयर है, ऐसा होता नहीं है, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होता है, हम लोग झूठ बोल के निकल जाते हैं, छोड़ना, कौन देखता है, वो देखता है, तुम खुद देखते हो, तुम्हारे लिंग शरीर में रिकॉर्ड होता है, सब देखता है। मैंने एक बार बाबा से पूछा था, मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि बाबा यदि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, उसको डराने के लिए हम लोग झूठ बोलते हैं, बेटा खा ले नहीं तो साधु बाबा आ जाएगा, और बच्चा डर से खा लेता है, तो वो झूठ की कैटेगरी में आएगा या क्या? बोला ना, झूठ में कोई कैटेगरी नहीं है, आइदर झूठ और सच, यही 2 कैटेगरी है। तुमने बोला बच्चे के कल्याण के लिए, उसको भूख खत्म हो जाए, वो खाना खा ले, तंदुरुस्त हो, सब कुछ ठीक है, बोला तो तुमने झूठ, तो उसका क्या होगा? तो बाबा बोले क्रियमान कर्म है वो, it will give you instant results. Either you will sneeze very dramatically, or you will get cough and cold, or you will fall slightly sick, or you will stub your nails or your thumb on a wall. Some such thing will happen. कुछ ना कुछ इस तरह का होगा, instantly तुमको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन 2 और टाइप के कर्म है जो आप लोग को मालूम है, सब फिर से बोल रहा हूं, प्रसंग है इसलिए। एक होता है प्रारब्ध कर्म और एक होता है संचित कर्म। प्रारब्ध कर्म वो होता है जो अब फल देना चालू कर दिया है, वो मैंने पिछले जन्म में किया या उसके पिछले में किया, इसको जानने का मेरे पास कोई उपाय नहीं। और एक होता है संचित कर्म जो अभी फल देना चालू नहीं किया है। प्रारब्ध कर्म को ऐसा समझ लीजिए कि बैंक से एफडी विथ इंटरेस्ट मुझे मिलना है, और संचित कर्म को ऐसा समझ लीजिए कि मेरा वो फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है and it has not matured, so I'm not going to get it now, but when it matures I'm certainly going to get it. रिवर्स भी होता है, बैंक से लोन ले लिया, बैंक हैज कॉल्ड इट बैक, सो यू हैव टू पे विथ इंटरेस्ट, ये भी प्रारब्ध कर्म है। चलिए, तो ये पंचदशी में क्या लिखा है देखिए, बुद्धि कर्मेंद्रिय प्राण पंचकय मनसा धिया शरीरम दश सप्तदश भी सूक्ष्मम तल्लिंग मुच्यते। श्रवणादि 5 इंद्रियां, ऑल 5 सेंसरी ऑर्गन्स, वाक पाणी पाद आदि 5 कर्मेंद्रियां, प्राण अपान समान उदान व्यान ये 5 प्राण, मन और बुद्धि 1,
इन सप्तपदश पदार्थों से गठित सूक्ष्म शरीर ही लिंग शरीर है। लिंग शरीर को कारण शरीर भी बोलते हैं। कारण शरीर इसलिए बोलते हैं कि लिंग शरीर का में जो रिकॉर्डेड आपका कुकर्म सुकर्म जो कुछ भी है उसकी वजह से आपका पुनर्जन्म होगा। जब तक वो स्लेट इज नॉट वाइप क्लीन, जब तक बैलेंस शीट 0/0 नहीं दिखाएगी, तब तक जन्म होता रहेगा। इसीलिए जन्म का कारण स्वरूप जो शरीर है, इसलिए उसको कारण शरीर बोलते हैं। योगी लोग इस लिंग शरीर को प्रत्यक्ष करते हैं। दे आर एबल टू सी दिस बॉडी। इस लिंग शरीर का शोधन ही भूत शुद्धि कहलाता है। भूत शुद्धि के बिना कोई पूजा अर्चना आदि नहीं होती है, लेकिन हम लोग इसको जानते ही नहीं। भूत शुद्धि क्या होती है, कर न्यास, अंग न्यास, बहुत सब कुछ बोलते हैं पंडित जी लोग। हम लोग जो ऐसे बोलते हैं, ऐसे मारो, ऐसे हवा करो, ऐसे पीटो, तो हम लोग कर देते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि इसका अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, वेयर इट इज टेकिंग अस, व्हाई इट इज नेसेसरी, कुछ नहीं जानते हैं पर कर देते हैं। जानना चाहिए। भूत शुद्धि होने पर यह शरीर देव शरीर में परिणत होता है। तब देव आराधना तथा उसके फलस्वरूप देव ऐश्वर्य और ज्ञान आदि की प्राप्ति होती है। एक बहुत पुराना छोटा सा फ्रेज है संस्कृत में, देवम भूत्वा देवम यजेत। देवता का यजन यानी पूजा देवता बन के ही करना पड़ेगा, इसीलिए भूत शुद्धि। यू हैव टू बी कंप्लीटली प्योर टू अचीव योर गोल। रुद्र यामल में लिखा है, षट्चक्रार्थम न जानाति यो भजेदंबिका पदम तस्य पापम क्षयम याति सप्त जन्मसु सिद्धिभाग। मैं ब्रेक कर देता हूं, 2 लाइन का पहले अर्थ बताता हूं। षट्चक्रार्थम न जानाति, षट चक्रों के बारे में उसका अर्थ भी नहीं जानता, उसके प्रोसेस भी नहीं जानता, गुरु किया नहीं है, या गुरु किया है तो गलती से कोई फ्रॉड गुरु मिल गया, वो उल्टे रास्ते ले जाएगा, पैसा टानेगा, बहुत तरह की बातें करेगा। तो ये आजकल अनफॉर्चुनेटली कलयुग में ये है। मेरा अपना एक गुरु भाई इसी धंधे में लग गया है, क्या बोलूं मैं। और सान्याल बाबा के टाइम में भी ऐसा था, तिवारी बाबा के टाइम में भी ऐसा था, मेरे गुरु महाराज के टाइम में भी ऐसा है। तो षट्चक्रार्थम न जानाति, षट चक्रों का अर्थ नहीं जानता है। अर्थ का मतलब है यहाँ वो क्या है, क्यों है, उनका पर्पस क्या है, उनको यूज कैसे करना। यो भजेद अंबिका पदम, अंबिका माने मां, काली बोलिए, दुर्गा बोलिए, उनके चरणों को उसको न जानते हुए भजन करता है। जान के भजन करेगा तो वो बाद में सुनेंगे। जो बिना जाने करता है भजन, उसका क्या होता है, कहते हैं तस्य पापम क्षयम याति, उसके पाप का क्षय होता है जरूर। सप्त जन्मसु सिद्धिभाग, 7 जन्मों के बाद। और ज्ञात्वा षट्चक्र भेदंच य कर्म कुरुते अहर्निशम, षट चक्रों का भेद जो अच्छे से जानता है, गुरु के मुंह से सुनता है, गुरु के मुंह से अपना संशय निकाल के खत्म करके संपूर्ण रूप से समझ के जो करता है। ज्ञात्वा षट्चक्र भेदंच, भेद माने सीक्रेट, यह कर्म कुरुते अहर्निशम, जो साधन करता है ऑल द टाइम। संवत्सरात भवेद सिद्धि, 1 संवत्सर में, 1 साल में उसकी सिद्धि हो जाती है। तंत्रार्थ निर्णय, ये तंत्रों का निर्णय। इसका एक दूसरा श्लोक है, मैं जो बराबर बोलता हूं, मंत्रार्थम मंत्र चैतन्यम योनि मुद्राम न वेत्य शतकोटि जपेन येन तस्य सिद्धिर्न लभ्यते। मंत्रार्थम, मंत्र का अर्थ नहीं मालूम। मंत्रार्थम मंत्र चैतन्यम, चैतन्य मंत्र क्या होता है, ये फिर से बोल देता हूं, जो सदगुरु से मिलता है। मैं भी जानता हूं मंत्र, आप भी जानते हैं, वो भी जानता है, वो भी जानता है। मैं किसी को बोल दूंगा, वो मंत्र काम करेगा? क्यों? इसलिए कि उसमें इनहेरेंट एनर्जी है, पावर्ड बाय द ऑलमाइटी, थ्रू आता है। सत पात्र को ही ये देने का अधिकार है, वो गुरु होते हैं, सदगुरु जो होते हैं वो बोलेंगे। तो मंत्रार्थम मंत्र चैतन्यम, चैतन्य गुरु से चैतन्य किया हुआ मंत्र प्राप्त करना है, हर एक से नहीं। मंत्रार्थम मंत्र चैतन्यम योनि मुद्राम न वेत्तीय, क्रिया है एक, इसको वेत्तीय न जानता हो कोई। शतकोटि जपेन ये न, शत 100, कोटि करोड़, 100 करोड़ बार भी वो जप करेगा
तस्य सिद्धि न लभ्यते। यही बात यहां पे भी बोली गई है। सुनिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन। जो षट चक्र के विषय में कुछ न जानकर देवताओं की आराधना करते हैं, उनके पाप क्रमशः क्षय होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। संभवतः उनको 7 जन्म लेने पर सिद्धि प्राप्त हो सकती है, आफ्टर 7 रीबर्थ्स। परंतु जो षटचक्र भेद का कौशल जानकर, दशरथ कौशल जान करके और अयोध्या पे राज करते थे, राम पैदा हुआ। आप कौशल जान करके अयोध्या में बैठ के राजा बन जाइए, आपके घर भी राम पैदा होगा। उनको 7 जन्म लेने पर शायद सिद्धि प्राप्त होगी, परंतु जो षटचक्र भेद का कौशल जानकर कर्मानुष्ठान, जप, पूजा आदि जो कुछ भी करता है, वे संवत्सर के भीतर ही सिद्धि लाभ कर लेते हैं, विद इन 1 ईयर, इफ यू डू कंप्लीटली एज डायरेक्टेड बाय योर गुरु। फिर लिखा है, देखिए फिर लिखा है क्या, न योगेन बिना मंत्रो न मंत्रेण विनाप्स्यसो द्योरभ्यास योगेन शीघ्र सिद्धिमवाप्नुयात्। योग के बिना मंत्र और मंत्र के बिना योग, बाबा रामदेव कराते हैं ना, हुश 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 हुश, उससे सिद्धि मिलेगी आपको। शरीर शायद स्वस्थ हो जाए, बीपी शायद कुछ कम हो जाए, शायद शरीर में फुर्ती आ जाए। व्हाट ऑफ दैट? व्हाट इज योर टारगेट? वेयर आर यू ट्राइंग टू गो? कहां जा रहे हैं आप भगवान के पास जाना चाह रहे हैं और यहां हुश 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 कर रहे हैं, उससे क्या होगा? इसीलिए कहा बिना मंत्र का योग। और योग क्या लिखा है, योगेन बिना मंत्रो, बिना मंत्र का योग, और मंत्रेण विनाप्स्यसो। मंत्र तो जान गए, गुरु ने बता दिया, अब साधन नहीं करते, योग नहीं करते, तो क्या होगा? द्योरभ्यास योगेन, दोनों को मिला करके जो अभ्यास करेगा, शीघ्र सिद्धि मवाप्नुयात्। दोनों को मिला करके, यानी चैतन्य मंत्र लेकर के, सदगुरु से लेकर के जो योग क्रिया जैसा गुरु ने समझाया वैसा जो करेगा, उसको शीघ्र सिद्धि मिलेगी। षट चक्र भेदने प्रीतिर यस्य साधन चेतस संसारे वा वने वापि ससिद्धो भवति ध्रुवम। षट चक्र भेदने की में प्रीति, इंटरेस्ट एंड लाइकिंग जिसमें है, और साधन चेतना पूर्वक करता है, बहुत कॉन्शियस होकर के, बहुत केयरफुली। संसारे वा वने वापी, वो संसार में रहे या वन में जाके सन्यासी हो जाए, कहीं भी रहे, ससिद्धो भवति ध्रुवम। ध्रुवम मतलब जल्दी, भवति माने होता है, सिद्धो माने आप समझते हैं सिद्ध, उसकी सिद्धि बहुत जल्दी प्राप्त होती है। बाबा क्या बोलते हैं, सुनिए। योग के बिना मंत्र और मंत्र के बिना योग सिद्धि प्रदान नहीं करते। शीघ्र सिद्धि लाभ करने के लिए दोनों का अभ्यास करना जरूरी है। साधनशील पुरुष षट चक्र भेदने की यदि प्रीति या यत्न रखते हैं, इस कॉन्शियसली एफर्ट लगाता है जो, तो वह संसार में रहे या वन में निश्चय ही वो सिद्धि प्राप्त करेगा। गीता के प्रथम शतक में आध्यात्मिक व्याख्या की सूचना में तथा गीता की व्याख्या में स्थान स्थान पर कहा गया कि जीव के शरीर में मेरुदंड के मध्य भाग में मूलाधार से ब्रह्मरंध्र पर्यंत सुषुम्ना फैली गई। सब जगह बोला है बाबा ने, गीता में भगवान ने भी बोला है, बाबा लोगों ने भी बोला है। इस सुषुम्ना के भीतर ही मूलाधार आदि षट चक्र सन्निविष्ट हैं। सुषुम्ना इज फॉर्मिंग नॉट्स एट डिफरेंट स्पॉट्स। सुषुम्ना नाड़ी के वाम भाग में अमृत रूपा चंद्र ईड़ा नाड़ी, वाम भाग मीन्स लेफ्ट, और दक्षिण भाग में यानी राइट साइड में विष प्रवाहिनी सूर्य या पिंगला नाड़ी, पिंगला ईड़ा, और बीच में सुषुम्ना। ये भी मूलाधार से ब्रह्मरंध्र पर्यंत फैली है। इन तीनों नाड़ियों का मिलन स्थान है आज्ञा चक्र, यहां पे तीनों मिलती हैं। इस पे भी कबीरदास जी का भजन है, आप लोगों को सुनाया बहुत बार, फिर से अभी अब प्रसंग आ गया तो सुना देता हूं। थारा रंग महल में, इसको रंग महल बोलते हैं कुटस्थ को, क्योंकि इसमें जो इच्छा करोगे, जो सोचोगे वो दिखेगा। जैसे राजा लोग पहले रंग महल में जाते थे, जिस तरह का नाच गाना, मुशायरा, कवि सम्मेलन जो चाहते थे वो होता था।
कोई अच्छे उस्ताद को बुला के सितार बजवाते थे, वो भी होता था। तो ये आपका रंग महल है, आप राजा हैं। थारा रंग महल में अजब शहर में, इसको बॉडी को कहते हैं शहर, रहने की जगह। उदयपुर, जोधपुर, पुर माने रहने की जगह, जहां पुरुष शयन करते हैं। तो थारा रंग महल में अजब शहर में, आजा रे हंसा भाई जी, यहां आ जा। तो अभी इधर उधर भटक रहा है, उसको छोड़ यहां। निर्गुण राजा ने, ब्रह्म ने, ब्रह्म नॉट ब्रह्मा, निर्गुण राजा ब्रह्म, त्रिगुण सेज बिछाई। यहां पे एक अधोमुखी त्रिकोण है, ट्रायंगल फेसिंग डाउन। उसके तीनों पॉइंट पे तीनों नाड़ियां जाके लगती हैं। सबसे नीचे लगती है तमोगुण की पिंगला नाड़ी, बिकॉज तमोगुण नहीं होगा तो अहंकार नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा तो सृजन नहीं होगा, संसार चालू नहीं होगा। और एक तरफ है ये आपके राइट साइड में, नो दिस इज लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में है, दिस इज ब्लैक, द फर्स्ट डॉट ऑफ इड़ा नाड़ी इज ब्लैक, और यहां पर रेड डॉट है रजोगुण का, इड़ा नाड़ी का, और सुषुम्ना नाड़ी जाकर के ऊपर में सफेद रंग का डॉट यहां पे बनाती है, रेड, व्हाइट एंड ब्लैक। त्रिगुण सेज बिछाई, वो एक ट्रायंगल है, इसको बोलते हैं अधोमुखी त्रिकोण, गोइंग डाउन एंड क्रिएटिंग। इसी कारण इनको, नहीं एक लाइन छूट गया, पश्चात वहां से अलग अलग प्रवाहित होकर पुनः मूलाधार में जाके नीचे ये तीनों नाड़ियां वापस मिल जाती है। वहां ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण है, वहां भी तीनों नाड़ियां हैं, और वहां पे कुल कुंडलनी भी है। वहां से वापस आपका लय चालू होता है, यू गो फ्रॉम देयर टू दिस प्लेस एंड देन फ्रॉम हियर टू दिस प्लेस, और आपका वो हो जाता है मोक्ष। तो ये बोलने में तो 1 मिनट भी नहीं लगा, करने में इसको कई जन्म भी लग सकते हैं। तो कहां गए थे, पश्चात वहां से अलग अलग प्रवाहित होकर पुनः मूलाधार चक्र में ये तीनों नाड़ियां मिल जाती हैं। इसी कारण इनको, एक को युक्त वेणी, दूसरी को मुक्त वेणी कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी के भीतर वज्राख्या नाम की एक नाड़ी है, और उसके भीतर एक और सूक्ष्म नाड़ी है जिसका नाम है चित्रिणी। सुषुम्ना, वज्राख्या, चित्रिणी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, पाइप्स। यह चित्रिणी ब्रह्म नाड़ी के नाम से प्रख्यात है, यहीं पे भगवान रहते हैं। सारे पद्म या चक्र इसी नाड़ी में ग्रथित है। अब आप सोच सकते हैं कितने छोटे छोटे चक्र हैं। अभी एक गुरु भाई ने मुझे बोला कि यदि हम साधन करने के टाइम में हर चक्र में और कमल का फूल सोचे तो, मूलाधार का चक्र 4 पेटल्स का है, फिर बढ़ता है। तो मैंने कहा आप महाराज इतनी सूक्ष्म चीज की कमल के फूल से सोचिएगा तो आप तो दुनिया में फैल गए, आपको तो बहुत छोटा पॉइंट पे सोचना है। बाबा बोलते थे यू हैव टू थिंक ऑफ ए डायमंड, स्मॉल लिटिल शाइनी डायमंड एट दैट स्पॉट। चलिए, सारे पद्म या चक्र इसी नाड़ी में ग्रथित हैं। यह नाड़ी केश के 1 हेयर, सहस्त्रांश, सहस्त्र मीन्स 1000, अंश मीन्स 1 पार्ट, एक अंश के समान सूक्ष्म, इट इज सो टाइनी। यह नाड़ी मूलाधार स्थित स्वयंभू लिंग के मुख द्वार या ब्रह्म द्वार, हरिद्वार से ब्रह्मरंध्र, दैट इज योर हरिद्वार, और ब्रह्मरंध्र परम शिव स्थान पर्यंत फैली है। ये पद्म मुदितावस्था में, जैसे मुदित माने झूले हुए नीचे की तरफ, अधोमुखी अवस्थित रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं। कुंडलिनी शक्ति के चैतन्य होने पर ये ऊर्ध्वमुख और विकसित हो जाते हैं, फूल जाते हैं, खुल जाते हैं। इसी कारण चक्र चिंतन के समय योगी लोग पद्मों को ऊर्ध्वमुख रूप में ही चिंता करते हैं। बाबा ने भी बोला है। मैंने तो यही बोला कि आपको डायमंड सुनना चाहिए, क्यों, मैंने अपने गुरु मुझसे यही सुना है। पद्म पत्र यहां दिखा हुआ है कि पद्म के रूप में, खुला हुआ पद्म के रूप में, तो मैं तो कल्पना नहीं कर सकता हूं, क्यों, मैं तो भटक जाऊंगा यदि वो करूंगा तो। एनीवे,
गुही और मेड्र के बीच में मूलाधार पद में यह चतुर्दल है, 4 पेटल्स। मूलाधार के ऊपर लिंगमूल के समानांतर ब्रह्मनाड़ी में पद्म के समान ग्रथित स्वादिष्टान चक्र है, ये षटदल है, 6। उसके ऊपर नाभि के पीछे मणिपुर में 10 दल। मणिपुर के ऊपर जाकर हृदय देश के पीछे अनाहत चक्र नामक 12 दल, 10 + 2। कंठमूल में विशुद्ध चक्र में 16 दल है, 16। उसके ऊपर भ्रूमध्य में द्विदल आज्ञा चक्र है। इस चक्र को भेद करके साधक सहस्रार में, ब्रह्म स्थान में या गुरु स्थान में गमन करने में समर्थ होता है। ये सारे चक्रों को जीत करके आप यहां पहुंच सकते हैं। कदे चालांगा गुरु का देश में, गया पुरुष नहीं आया रे। बीच में और भी कई गुप्त चक्र या पद्म है, जिसका डिस्क्रिप्शन आवश्यक नहीं है इस स्टेज पे, इसलिए वो बताया नहीं गया, वो जो बाबा ने बताया था। उसके ऊपर निरालंबपुरी है। योगी लोग इस स्थान में ज्योतिर्मय ईश्वर को देख पाते हैं। इसके ऊपर नाद है, नाद के ऊपर बिंदु है। इसके ऊपर ब्रह्मरंध्र में अधोमुख सहस्त्र कमल है, उसके नीचे ऊर्ध्वमुख 12 दल कमल है, 1000 पेटल और नीचे 12 पेटल का ऐसे है, नॉट टचिंग ईच अदर, देयर इज अ लिटिल गैप। इस पद्म का वर्ण श्वेत है, नीचे वाला जो है इज व्हाइट। सुषुम्ना नाड़ी की यही प्रांत सीमा, सुषुम्ना नाड़ी आके यहां रुक जाती है। सहस्त्र दल के भीतर 12 दल के ऊपर परम शिव का स्थान है। दैट इज दी, ऊपर से कैनोपी है, उस पॉइंट पे परम शिव का सिंहासन है या रहने का स्थान है। कुंडलनी को उत्थापित करके इस सहस्त्र दल कमल में स्थित परम शिव के साथ संयुक्त करना पड़ता है। परम शिव परम व्योम रूप है, वही परमात्मा या परब्रह्म है। ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि नामक 3 ग्रंथियां। ग्रंथियां मीन्स नॉट्स। प्राण और अपान के योग के द्वारा ब्रह्म ग्रंथि का भेद होता है। पश्चात विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि के भेद होने पर कुंडलनी सहस्रार में उपनीत होती है। देखिए, बहुत सुंदर श्लोक आ रहा है संस्कृत का, बहुत सुंदर है, सुनिए। मूल कांडे दुया शक्तिर भुजगाकार रूपिणी तंत्रमावर्तवातो यह प्राण इत्युच्यते बुधे झिल्ली रव्ये मुक्त मधुरा कूजंती सततोत्थिता गच्छन्ति ब्रह्म मार्गेण प्रविशन्ति सुकेतनम यातायातक्रमेणैव तत्र कुर्यान् मनोलयम् तेन मंत्र शिखा जाता सर्वमंत्र प्रदीपिका। इसका अर्थ बाबा के मुंह से सुनते हैं, मैं बकबक नहीं करूंगा। यह भुजगाकारी रूपिणी महाशक्ति ही प्राण है। ये कौन है? 3.5 वलय में कुल कुंडलिनी ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण में मूलाधार में रहती है। सा देवी वायवी शक्ति, वो वायु की शक्ति है। यही प्राणादि वायु के रूप में सारे शरीर में फैली हुई है। ये प्राण समुत्थित होकर ब्रह्म मार्ग सुषुम्ना को भेद करके जब निज निकेतन सहस्रार में प्रवेश करता है, तब नाना प्रकार के श्रुति मधुर नाद सुनाई देते हैं। आपको मालूम है 10 कैटेगरी के नाद हैं, वो सब सुनाई देते हैं एक के बाद एक। इस प्रकार कुंडलिनी स्थान मूलाधार से सहस्रार पर्यंत पुनः पुनः यातायात रूप क्रम के द्वारा मन का लय करना पड़ता है। मन अमन हो जाता है। यही यथार्थ रूप में मंत्र शिखा है। इस प्रकार मंत्र शिखा को जान लेने पर समस्त मंत्र शक्तियां प्रकाशित होती है। यह कुंडलिनी शक्ति कामकला स्वरूपिणी है। सापी कुंडलिनी शक्ति कामकला स्वरूपिणी वैष्णवों की श्री राधिका कुंडलिनी शक्ति ही है। राधिका होती है कृष्ण का प्रणय विकार। ये गीता की अपरा प्रकृति और तंत्र की महाप्रकृति है। वैष्णव ग्रंथ में भी लिखा है काम बीज काम गायत्री तार उपासन। परमात्मा या श्री कृष्ण की उपासना में काम बीज या काम गायत्री की आवश्यकता होती है। इस काम बीज का अर्थ समझना बहुत कठिन है। सान्याल महाशय की एक कविता है, बड़ी सुंदर है, वो इसको खत्म कर लेता हूं, फिर पढ़ूंगा। यह अतिशय गुप्त रहस्य भी है। यहां काम तो है, लस्ट, वासना, वांट, डिजायर,
ये तो है, परंतु ये काम बाहरी वस्तु का नहीं है। द डिजायर फॉर एक्सटर्नल थिंग्स, फॉर अ गुड लुकिंग वुमन और अ गुड लुकिंग एक्टर लाइक मैन, ये नहीं है। तब क्या है? यह कृष्ण काम है। बाबा बोलते थे कृष्ण काम ही काम, बाकी सब बेकाम। इतनी चाहत होती है भगवान के लिए कि दूसरा कुछ सूझता ही नहीं है, वही है कृष्ण काम। इस आसक्ति या काम का नामांतर है भक्ति। इट इज ओनली हाउ यू एड्रेस इट, इट इज भक्ति। यह चित्त को आत्ममुखी करता है। कृष्ण या परमात्मा को पाने के लिए वैष्णव लोग श्री राधिका का आश्रय लेने के लिए कहते हैं। ये राधिका ही शक्ति साधकों की मां भगवती है, जो समस्त जगत का मूल कारण है। अब मैं यहां पे थोड़ा सा विस्तार करना चाहता हूं। श्री राधिका तब कौन हुई? कुल कुंडलिनी बोलिए, एक्स बोलिए, वाई बोलिए, जेड बोलिए, इन ए सेंस ये अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति यानी वह प्रकृति जो संसार की रचना करती है, भौतिक पदार्थों की रचना करती है और फिर उनको सृष्टि, स्थिति, लय तीनों करती है। ये है किसकी? ये कृष्ण की है, राधिका रूप में। ऐसे भगवान परब्रह्म की है अपरा प्रकृति के रूप में। और फिर परा प्रकृति तब कौन है? वह जो पारमार्थिक पदार्थों का निर्माण करती हैं और उनको बचा कर रखती हैं। वो सुषुम्ना के अंदर रहती हैं, उसी को ब्रह्माकाश बोलते हैं। वहां जाने पर ही सब कुछ दिखता है। तो राधिका की बात करें हम लोग, वृंदावन में जाते हैं तो बहुत सारे भक्तों को देखिएगा, राधे राधे श्याम दिखा दे या श्याम मिला दे, ऐसा बोलते हैं। बाबा बोलते थे उंगली में यदि कांटा घस गया, कोई लकड़ी की फांस चली गई, अब वो इतनी छोटी है कि तुम्हारे हाथ से नहीं निकलेगी, तो क्या करोगे? दूसरा कांटा लेकर के उसको निकालोगे। तो प्रकृति के ऊपर जाने के लिए तुमको प्रकृति का ही वश लेना पड़ेगा, प्रकृति का सपोर्ट लेना पड़ेगा, प्रकृति का हेल्प लेना पड़ेगा। वही है राधिका। राधे राधे प्रकृति, श्याम मिला दे, भगवान दिखा दे। कैसे? वो तुमको बताएंगे गुरु। साधन करो, जप करो, पूजा करो, कैसे क्रिया करो, सब गुरु बताते हैं। ये गुरु कौन है? ये भगवान कृष्ण का ही रूप है। क्या चीज से बताते हैं? भगवान की वाणी से, गीता। तो तुम्हारे सामने है, तुम्हारी आंखों पे पर्दा डाला हुआ है, इसलिए दिखते नहीं है। यह भगवती विश्व और विराट रूप में, तेजस और हिरण्यगर्भ रूप में, अव्याकृत और प्राज्ञ रूप में, अव्यक्त रूप में सर्वरूपा है। जो कुछ है यही मूल प्रकृति रूप में समस्त जगत की जननी है। अभी बोला मैंने, यही देवताओं को अभिष्ट फल प्रदान करती है। ब्रह्मा विष्णु सबको ये अभिष्ट फल देती है। देखिए अब लहरी माशर की कविता पढ़ता हूं, बंगाली में है, आई विल ट्रांसलेट। उपयुक्त बातों के साथ एक साधक के संगीत का विशेष मेल है। लहरी बाबा लोग कभी अपना नाम नहीं लेते हैं, उसे यहां उद्धृत करता हूं। जो साधक हैं वे ही इस रहस्य को हृदयंगम कर सकते हैं। दोज हु आर डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ क्रिया, ओनली दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। यह काम कला स्वरूपिणी कुंडलिनी शक्ति ही जीव का महाप्राण मां भगवती है। उनके जागरण या कृपा के बिना कोई ब्रह्म सानिध्य प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक कुल कुंडलिनी जागृत नहीं होगी, अपना स्थान छोड़ के ऊपर चलना चालू नहीं करेगी, ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति का विचार कर देना भी विडंबना है। अब बाबा की कविता। आमी जे घरे थाकी कार काछे कहबो के बा सुनबे। मैं जिस घर में रहता हूं उसकी कहानी मैं किसको सुनाऊं, कौन सुनेगा। माँ बापेर मोर घोर अनेक को तिलेक माल मिलन नाई दूजे दूजोनेर। मेरे माँ और बाप कौन है? परम पुरुष महाशिव। और माँ कौन है? कुंडलिनी शक्ति। ये मिलते नहीं है, क्योंकि वो जाके मूलाधार में बैठी हुई है और वो यहां पे बैठे हुए हैं, तो दोनों का मिलन नहीं होता है। तिलेक मिलन नाई दूजोनेर, वो दोनों मिलते नहीं है।
যে ঘরেতে মা বাপের হেন विच्छेद दिवाराती, जिस घर में माँ, घर माने शरीर, जिस घर में माँ अलग बाप अलग दोनों का विच्छेद है, उसमें दिन में बत्ती नहीं जलती। सुनेची সেই ঘরে নাকি জলে না सांझेर बाती। मैंने सुना है कि उस घर में संध्या और बाती और बंधन नहीं होता है। कथा किंतु मीछे नय, ये गलत बात नहीं है, झूठी कहानी नहीं है। देह घरे कोनो समय घोर अंधकार बई এই आलोक आमी देखी नहीं है जीवने। मैंने अंधेरा छोड़ करके इस जीवन में, इस घर में अंधेरा छोड़ के कुछ नहीं देखा। यदि केउ जिज्ञासा करें, कोई यदि पूछता है गृह विच्छेद क्यों एमन, क्यों ऐसा विच्छेद है, बोलिते बड़ो व्यथा पाई रे, मुझे बड़ा मन में तकलीफ होती है बताने में, बड़ो शर्म है मने, मुझे शर्म आती है मन में। आई होप आई एम नॉट, ओह माय गॉड वी हैव क्रॉस द टाइम। बस इसको खत्म करके फिर अगला कल करेंगे, इसको खत्म कर लेते हैं। কর্মরূপা মাতা আমার কর্মে দিন বঞ্চে, অকর্মা জনক আমার সপ্ততলে মঞ্চে। मेरी माँ कुलकुंडलिनी कर्म रूपा है, इसको पढ़ना पड़ेगा। मेरी माता कर्म रूपा है, काम करते करते दिन कटते हैं, मुझे लगा रखी है, चंचल प्राण के द्वारा संसार का काम बनने लगा रखी है, मैं उसी में बिजी हूं। अकर्मा जनक, जो मेरे को जन्म देने वाले महाशिव हैं, सप्ततले मंचे, सप्ततल में उनका प्लेटफॉर्म है, सिंहासन है, वहीं पे रहते हैं। अधोमुख कमल पे रंगेर ना आर देखें चाय, রঙ্গের ন আর দেখন চায়ে, সেই খেদে মা নিজের ঘরে শুয়ে থাকেন अभिमाने। वो वहां पे किसी को देखना नहीं चाहते हैं, इसीलिए माँ जो है वो भी गुस्सा होकर अपने घर में सोई हुई है, कुलकुंडलिनी जाके मूलाधार में सोई है। देखे जननी निरानंदो पिता मोर सच्चिदानंदो, मेरी माँ निरानंद हो रखी है, उनको कोई आनंद नहीं आ रहा है, और पिताजी सच्चित आनंद में, सत्य चित्त आनंद। कपट स्वयंभू भेषे उदित मायर निकेतने, किंतु ज्ञानमयी स्वरूप त्यजी ओ रूप आर नाही याचे, आर से कुंचित काया मुख नूली नाही चाहे, अपना मुख भी हिलाना नहीं चाहती है। अनाहारे अहर्निशो, उनको कुछ प्राप्ति तो होती नहीं है। मृणाल तंतु मतकृष, एकदम दुबली पतली छोटी सूक्ष्म हो चुकी है। केवल रेखेशन प्राण माँ अमार कमलेरी मधुपाने, कमलों का मधुपान, उनका रस पी करके ही अपना प्राण बचा के रखी है खाली, उनको आहार तो कुछ मिलता नहीं है, भोग तो कुछ मिलता नहीं है। भांगीते तादेर मनोविकार, उन लोग का आपस में जो ये लड़ाई समझ लो है, उसको तोड़ने के लिए अस्थि चर्म कोरिची सार, मैंने अपना अस्थि और चर्म पूरा लगा दिया। जाग यज्ञ व्रत नियम कोरिची कत प्राणपणे, मैंने कितना तरह का यज्ञ आचार विचार पूजा पाठ सब किया है। ये चे श्मशाने भस्मे भूषित कोरिची गात्र, शमशान में जाकर के पूजा पाठ करके शमशान की जो वो है क्या बोलते हैं धूल, शमशान का जो अस्थि, बसियाची चितार अंगे सार करेছি महापात्र, तातेও पिता नहीं भोले, माटी तार गाटी ना तोले, बड़ो निरुपाय होईছি भाईरे, कुल पाव बल केमने। इसको पढ़ना पड़ेगा। माँ को निरानंद देखकर सच्चिदानंद मेरे पिता कपटी स्वयंभू देश से माँ के घर में प्रकट होते हैं, परंतु ज्ञात मय स्वरूप को छोड़कर उस रूप की वह याचना नहीं करती। उनको जो मालूम है उसी रूप की याचना करती है, कपट रूप से उनकी याचना नहीं करती और अपना कुंचित कायामुख उठाना नहीं चाहती। दिन रात अनाहार रहने का कारण मृणाल तंतु के समान कृष्ण मेरी माँ कमल का मधुपान करके किसी प्रकार प्राण की रक्षा करती है
उन दोनों के मनोविकार को तोड़ने के लिए अस्थि चर्म विशिष्ट होकर मैं प्राणपण से न जाने कितना योग यज्ञ व्रत नियम करता हूं, शमशान में जाकर शरीर को भस्म लगाता हूं, चिता के अंग में बैठकर महापात्र खोपड़ी को सर्वस्व करता हूं। इससे भी पिता प्रसन्न नहीं होते, पिता मेरे शिव जी प्रसन्न नहीं होते, और मां ही अपने शरीर को उठाती भी नहीं है। बड़ा निरुपाय, उठाता माने गमन करना, मूलाधार छोड़ करके कुल कुंडलिनी का मूवमेंट वो नहीं हो रहा है। बड़ा निरुपाय हो रहा हूं, हे भाई बताओ मुझे कुल कैसे मिलेगा, माँ और बाप एक कैसे होंगे। श्रीनाथ कहते हैं जो आदमी परम तत्व का ध्यान ज्ञान और पवन का अवरोध करता है वही तत्व योग का योगी इस मिलन तत्व को जानता है। जो साधक है वही जानता है। इससे भी तो वैष्णव के कार्य की फल सिद्धि न हुई, बाहर से बाधा पड़ने के कारण घर का होते हुए भी मैं निराश हो चुका हूं। सुनते हैं कि जो तत्वमयी के साधक हैं वे ही मिलन की रीति जानते हैं। श्री गोविंद तो अहम अभिमान में मत हैं, वह क्या इसमें समर्थ हो सकता है। हे मां, तुम ओंकार रूपा हो, परम व्योम निवासिनी हो, साधकों के सिर में शतदल का पद संचारण करती हो। विद्युत जड़ित तुम्हारा लावण्य शतचंद्र को भी पराजित। सान्याल महाशय की लेखनी अद्भुत सुंदर है। विद्युत जड़ित, बीच बीच में बिजली कौनती है, तुम्हारा लावण्य अट्रैक्शन, शतचंद्र 100 चांद होंगे उनको भी हरा देता है। तुम विधुरा हो, अत्यंत मधुर हो, मधुर भाव भाविनी हो, तुम नाद रूपा हो, जो नाद सुनते हैं हम लोग कान में, नाद से ही सृष्टि करती हो। फर्स्ट देयर वाज साउंड देन देयर वाज गॉड, ये ऐसा सुना गया है। नाद से ही पालन और लय भी करती हो, इसी नाद से मेघ के द्वारा वृष्टि कराती हो, इसी से नील आकाश में सूर्य चंद्र हंसते हैं। नाद से वायु बहती है और धन के वक्षस्थल में दामिनी झलकती, दामिनी माने बिजली। तुम नाद से ही स्वर्ग ग्राम का संचार करती हो। हे मां, तुम मार्तंड मंडल के मध्य में रहती हो, सूर्य मंडल के बीच में रहती हो। सूर्य चंद्र रूपी नेत्रों वाली तुम नित्य चैतन्य रूप में उदित होती हो। महादेव जी कहते हैं तुम 50 वर्णों में प्रकट हो। ये वर्णों की कहानी आप लोगों को मालूम है, मैं फिर से बताऊंगा, आज समय नहीं है। हे पंचायतनी, तुम पंचाकार में कर्ण में प्रवेश करती हो, अपने अंगज में प्रवेश होकर उनको हृदय कमल में धारण करती हो। हे रंगिनी, तुम हंस के साथ दिन रात रंगी रहती हो, तुम स्वयं अपने प्रेम में विभोर हो। अणिमा आदि सिद्धियां तुम ही हैं। अणिमा आदि सिद्धियां, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। जानकी माता कौन है? कुल कुंडलिनी शक्ति, हनुमान जी को दी। हनुमान जी उनका बेटा है, प्राण। मां, तुम अनिरुद्ध शिव कामिनी हो। हे भव गेहिनी, समाधि रूपी अमावस्या निशि जिन्होंने आयत किया तुम उनके वश में हो। मां, तुम किसी के पक्ष में तपन रूपा होती हो, किसी की आंखों में गणदे हो। तुम जो जिस रूप में तुमको देखना चाहता है उस रूप में वो दिखती हो तुम उसको। हे मां, कालरात्रि रूप से किसी के वक्षस्थल पर हास्य करती हो। हाथ में मुंड और कृपाण, काली मुंड और कृपाण धारण करती हो। तुम्हारे हाथ में वरा भी थी, अभय, तुम्हारा कल्याण हो बेटा। हे हर मोहिनी, तुम नरमुंडों की माला पहनती हो। काली का रूप बता रहे हैं। मां, तुम योगी जन शिव्या महायोगिनी हो। योगी लोग तुम्हारी सेवा करते हैं, तुम महायोगिनी हो। तुम्हारे जटा युग में कोई तो विषधर फणी देखता है और कोई पीतांबर और मुकुट से विभूषित कर हाथ में बांसुरी और लकुटी दे देता है। कृष्ण रूप भी तुम ही हो। आज हमको लगता है यहीं पे समाप्त कर देना चाहिए। है बड़ा सुंदर, पर मेरे को कोई उपाय नहीं है। वी जस्ट डोंट हैव द टाइम। तो कल मेरी इच्छा है जो लोग कलकत्ता में संभव हो, प्लीज डू जॉइन अस। वी विल हैव अ लाइव सेशन स्टार्टिंग एट अबाउट 5:10, नॉट 5:30। 5:10 के लगभग में हम लोग स्टार्ट करेंगे आरती के बाद में, और इसी को मैं कल कंटिन्यू करूंगा। एंड आई होप जो लोग आएंगे वो उनके आने से आनंद हम लोगों को भी होगा, शायद उनको भी मिलेगा। तो मैं अब यहीं समाप्त करता हूँ।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, आविराभिमहीधि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, श्री आदि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। मामा प्रणाम निबिन, आप लोग सबको जय गुरु। हर्षा, आई वुड लाइक टू कंटिन्यू दिस डिस्कशन आफ्टर आई स्विच ऑफ माई recording. Just stay on, please.